Hello, everyone. Hope you're doing well. This is Akil Ahmed. Once again, I'm here with a new video, a new problem that I'm going to solve. This problem is related to database relationship. Many people, many students have trouble in solving this kind of question. So it's not that difficult, trust me. So we'll see how this kind of question can be solved easily. So let's talk about the relationship between customer and shop orders. So these two, well, can these be linked or not? This is what we are looking at. Customer and shop order. So look at the customer, look at the shop order. So what is common in these two? So in these two, we do have customer ID common. And the first customer ID, the primary key, so that means this will be a one record in the customer table. And this is going to be a foreign key. This will be a foreign key. The definition of the foreign key meaning it's a key, it's a primary key in some other table that is used to create the link. So ये जो कस्टमर आईडी है ये प्राइमरी की है दूसरे टेबल में और ये लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है तो फॉरेन की है तो फॉरेन की में डुप्लीकेशन होगी मतलब शॉप ऑर्डर में डुप्लीकेशन होगी तो यहाँ पर आपको डुप्लीकेशन दिखाना है तो जहाँ प्राइमरी की है वो तो सिंगल ही है और यहाँ पर आपको डुप्लीकेशन दिखाना है इधर डुप्लीकेशन ना होने की सिर्फ एक वजह हो सकती है जब एग्जामिनर क्वेश्चन में ही लिख के दे कि शॉप ऑर्डर कस्टमर आईडी शॉप ऑर्डर कस्टमर आईडी विल नॉट बी रिपीटेड जब इस तरह की बात एग्जामिनर दे तो फिर आप जो रिलेशनशिप बनाएं तो फिर आप 1:1 की बनाएंगे इस तरह लेकिन अगर ऐसे आपको नजर आए प्राइमरी की फॉरेन की तो आपने इसको 1 to many का लिंक शो करना है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं तो ये वाला लिंक तो 1 to many का हो गया मैं अपनी वर्किंग को रिमूव करता हूँ इसको 1 to many पे वापस ले आएंगे तो ये 1 to many की लिंक हो गई है अब हम बात करें शॉप ऑर्डर एंड ऑर्डर की शॉप ऑर्डर यानी कि शॉप ऑर्डर के साथ हम बात कर रहे हैं ऑर्डर आइटम इन दो की बात कर रहे हैं इन दो में क्या कॉमन है तो इन दो में जो कॉमन है वो ये हो गई है प्राइमरी की शॉप ऑर्डर हमारे पास है शॉप ऑर्डर का जो ऑर्डर नंबर है ये प्राइमरी की है क्योंकि ये सिंगल अंडरलाइन है और यहाँ पर डबल अंडरलाइन आपको नजर आ रहा है डबल अंडरलाइन होता है कंपाउंड प्राइमरी की इसमें डुप्लीकेशन होती है सो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप होगी इस तरह होगी 1 to many की रिलेशनशिप होगी है क्योंकि ये फॉरेन की है और ये भी फॉरेन की है ब्रेक करके देखें तो और दोनों को साथ मिला के देखें अगर तो ये कंपाउंड प्राइमरी की है ठीक है इसका मतलब है ऑर्डर आइटम में 1 to many की रिलेशनशिप होगी so this was 1 to many we did that before और अब हम यहाँ तक पहुंच गए ऑर्डर आइटम में 1 to many ऑर्डर आइटम में 1 to many क्यों क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे कंपाउंड प्राइमरी की यहाँ डुप्लीकेशन हो सकती है अब हम बात कर रहे हैं आइटम एंड ऑर्डर आइटम की सो आइटम एंड ऑर्डर आइटम मतलब इन दो टेबल की हम बात कर रहे हैं व्हाट इज कॉमन इन दीज टू तो इसमें हमारे पास जो कॉमन है फिर से हमारे पास ये प्राइमरी की है और ये हमारे पास फॉरेन की है तो इसका मतलब है आइटम में 1 होगा और ऑर्डर आइटम में मैनी होगा यानी कि यहाँ पर मैनी होगा और यहाँ पे 1 होगा आइटम में तो बड़ी आसान रिलेशनशिप चल रही है अभी तक सब ऑलमोस्ट एक ही जैसी हैं तो आइटम एंड आइटम रिलेशन आइटम को आपने रिलेट करना है ऑर्डर आइटम के साथ और ये 1 to many की रिलेशनशिप होगी नाउ द लास्ट वन इज लेफ्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लायर एंड द आइटम तो सप्लायर एंड आइटम वी आर टॉकिंग अबाउट दीज टू and what is common in these two so we got supplier id and supplier id ये वाला सप्लायर आईडी अंडरलाइन है दैट मीन इट विल बी अ प्राइमरी की तो सप्लायर के टेबल के अंदर सप्लायर आईडी विल नॉट बी रिपीटेड और आइटम में जो सप्लायर आईडी है विल बी रिपीटेड सो सप्लायर से हम बात कर रहे हैं आइटम में आने की ये जो टाइप ऑफ रिलेशनशिप है ये 1 to many की रिलेशनशिप है राइट तो इस तरह ये रिलेशनशिप हुई है कंप्लीट wishing you all the best for your exam for your CIs take good care of yourself